Hi everyone, welcome back to my channel. I am Payal. I make content related to beauty, makeup, skincare, fashion and haul. So if something interests you, then please do not forget to subscribe and also come and follow me on my Instagram handle. And now let's begin with today's video. So आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये न्यू लॉन्च्ड कंसीलर्स फ्रॉम कप्स एंड लैशेस। इसमें मैंने 2 शेड्स पिक किए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से मैंने पिक किए हैं। बट इसमें टोटल अभी 15 शेड्स आते हैं, जिसमें से कि जो 11 शेड्स हैं वो कॉम्प्लेक्शन शेड्स हैं एंड बाकी 4 आर मिक्सिंग शेड्स काइंड ऑफ। मैं यहाँ पे इमेज दे दूंगी कि कौन से शेड्स हैं। टोटल देयर आर 15 शेड्स। इनका प्राइस है 399 रुपीज, बट आई गॉट इट एट अ डिस्काउंट। लॉन्च ऑफर था तो आई थिंक देयर वाज सम डिस्काउंट ऑन दिस एज वेल। ऑल्सो आई गॉट अ फ्री आई शैडो पैलेट, बट दिस वॉज अ लॉन्च ऑफर। हो सकता है अगर आप बाद में खरीदो तो आपको ये ऑफर ना मिले। ये क्योंकि अभी ही रिसेंटली मैन्युफैक्चर हुए हैं तो इनकी जो एक्सपायरी डेट है इट इज जनवरी 2026। इसकी जो क्वांटिटी है 6 ml की क्वांटिटी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इनसाइड पैकेजिंग, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। कप्स एंड लैशेस की जब लिपस्टिक्स लॉन्च हुई थी वो भी इसी टाइप की पैकेजिंग में आती है, बट यहाँ पे जो कंसीलर का नाम है विच इज कवर इट ऑल कंसीलर वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सो ये है वो दोनों शेड्स जो मैंने पिक किए हैं। वन इज 09 मोका जो कि डार्क शेड है मेरे लिए, एंड दूसरा है मेरा ही कॉम्प्लेक्शन शेड बट अ लिटिल बिट लाइटर। सो ये है 04 कैशू एंड दिस इज 09 मोका। जो एक प्रॉब्लम मुझे शेड सिलेक्शन के वक्त आ रही थी, बिकॉज ये मैंने लॉन्च होने से भी पहले, यानी कि ऑफिशियल वीडियो जब इसकी आई थी निधि के चैनल पे, उससे भी पहले मैंने इनको ऑर्डर किया था, बट थोड़े से मुझे शेड्स में जो है डिस्क्रिपेंसीज लग रहे थे। अगर आप स्वॉचेस देखोगे इसके ऑनलाइन तो हल्के से येलो टोन वाले दिखते हैं ये कंसीलर्स, बट उतने ज्यादा डार्क नहीं है। मैं जब भी कंसीलर्स लेती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर टू पिक एटलीस्ट 2 शेड्स, जिसको कि अगर कुछ गलत हो गया लाइट शेड में तो मैं डार्क के साथ मिक्स करके उसको वर्कआउट कर सकूं। ये डार्क वाला मैंने इसलिए पिक किया है जस्ट टू यूज इट एज अ कंसीलर, सॉरी एज अ कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे को डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, विच यू विल सी इन द डेमो पार्ट एज वेल। तो मैं डार्क वाले कंसीलर को पूरे ही अपने फेस पे लगा के ब्लेंड कर लेती हूँ एंड दैट जस्ट हाइड्स प्रिटी मच एवरीथिंग। एंड देन वी हैव 04 कैशू। सो इसको मैंने अपने टोन टू टोन हाईलाइटिंग के लिए परचेज किया। जैसे कि कलर करेक्शन मैंने कर लिया, उसके बाद फाउंडेशन लगा लिया तो फेस काफी ब्लैंक सा हो जाता है। सो ये एक हाईलाइटिंग कंसीलर की तरह भी वर्क कर रहा है मेरे लिए। इससे पहले कि मैं इन कंसीलर्स के एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाऊं, आई वांट टू गिव यू द स्वॉचेस। एंड स्वॉचेस जो है मैंने 4K वीडियो क्वालिटी पे शूट किए हैं। सो इन केस अगर आप यूट्यूब पे अभी ये वीडियो देख रहे हो थोड़ी सी कम क्वालिटी पे, देन प्लीज मेक इट टू अ 4K लेवल। उससे आपको एग्जैक्टली जो शेड है वो पता चल जाएगा। कमिंग ऑन विद द स्वॉचेस नाउ, starting off with the light shade 04 cashew, and इसका जो shade है to describe it is more like a natural beige kind of shade if you know that. Now going in with 09 mocha, and to describe it I would say कि ये Maybelline का जो 35 deep shade आता है ये बिल्कुल वैसा है, similar है, हल्का सा undertone का difference है, and by the way these are very creamy concealers. Swatches से I hope you got the right idea of the shades and how it will look on you. So swatches के बाद अब मैं ये बात करूंगी कि blend कैसे होते हैं. So I was really happy with the blending part. जब मैंने इसको hand पे blend किया था थोड़ा सा इतना blend नहीं हो रहा था, blend होने के बाद creases भी पड़ रहे थे, but आज जब मैंने इसको face पे use किया, अपने eyes पे use किया and everywhere it blended like a dream. बहुत ही quickly आप application process में देखोगे बहुत quickly within seconds ये blend हो जाता है. Brush से भी and स्पॉन्ज से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप मुझे यहाँ 09 मोका यूज करते हुए देख सकते हो अपने डार्क स्पॉट्स पे, अनइवन स्किन टोन पिगमेंटेशन वाली जो मेरे चीक पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो सब पे मैं ये कंसीलर लगा लूंगी एंड उसको फिर मैं ब्लेंड करूंगी। ये जो मोका शेड है ये मुझसे एटलीस्ट 2 से 3 शेड्स डार्क है एंड दैट इज द रीजन कि मैं इसको एज अ कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ। ये स्पॉन्ज से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है बाय द वे। आई एम शोइंग यू ऑल दिस ऑन द 4K क्वालिटी, तभी बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट होके आ रहा है, बट इन पर्सन ये जो स्पॉट यहाँ आप देख रहे हो ये इतना एक्सेंचुएट नहीं हो रहा है व्हेन आई एम लुकिंग इट इन द मिरर। अब क्योंकि मैंने कलर करेक्शन कर लिया है तो मैं अब इसके बाद अपना ये लैक्मे का फाउंडेशन लगा लूंगी। आई विल बी राइट बैक। सो अब बारी आती है 04 कैशू शेड को यूज करने की। सो इसको मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज करूंगी एंड मैं इसको अपने अंडर आईज पे थोड़ा लिफ्टिंग लुक देने के लिए यहाँ पे ऐसे प्लेस कर रही हूँ ऑन माई फोरहेड, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, चिन पर भी
जस्ट थोड़ा सा सेटल डाउन होने दूंगी फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी। एंड एज यू कैन सी ये फाउंडेशन के ऊपर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, फाउंडेशन को मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सो गाइज आपको डेमो, एप्लीकेशन एंड स्वॉचेस देखने के बाद आइडिया लग गया होगा कि ये कंसीलर्स कैसा वर्क करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड पूरा बेस मेकअप करने के बाद मैंने कफ्स एंड लैशेस का ही परफेक्ट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज किया है। आई एम इन द शेड लाइट मीडियम 05 एंड ये मैं यहाँ यूज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। नाउ टॉकिंग अबाउट कि वेदर और नॉट ये कंसीलर्स क्रीज करते हैं या नहीं। सो मेकअप करने के थोड़ा टाइम बाद मैंने अपने अंडर आईज को हल्का सा नीचे की तरफ पुश करके भी देखा है कि क्या कहीं क्रीजिंग तो नहीं हो रही है, बट यू कैन सी हियर मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे क्रीजिंग नहीं दिखी और बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे से सेट था मेरा कंसीलर, लाइंस में सेटल डाउन नहीं हुआ था, विच वॉज रियली गुड। एंड जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, इवन आज का आई मेकअप मैंने उसी फ्री आई शैडो पैलेट के साथ किया है जो मुझे कफ्स एंड लैशेस से रिसीव हुई थी व्हाइल आई गॉट ऑल दिस ऑर्डर। इट्स सच अ गॉर्जियस पैलेट बाय द वे। एंड अगर आप ये वाला आई लुक देखना चाहते हो देन स्टे ट्यून एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इससे और भी लुक्स आपके साथ शेयर करूँ, मे बी लेट्स डू अ 5 looks from this eyeshadow palette kind of thing. So if you want such kind of video, do let me know in the comments. And now to sum up everything on the concealer, सो आई वुड से कि कंसीलर्स काफी अफोर्डेबल हैं, बजट फ्रेंडली हैं। शेड रेंज में आई वुड से थोड़ा सा बी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग द शेड रेंज। ओवरऑल ये कंसीलर मुझे बहुत अच्छा लगा। इट डज नॉट क्रीजेस एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, लॉन्ग लास्टिंग है। आपको डेफिनेटली पाउडर सेटिंग तो करनी ही पड़ेगी कंसीलर के साथ। सो कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस आई वुड से इट्स टोटली वर्थ मनी। ऑल्सो टू लेट यू नो, ये जो कफ्स एंड लैशेस का कंसीलर है इट ड्यूप्स, it is exactly similar to a very high end brand concealer and here is the sneak peek. अगर आप brand guess कर सकते हो then leave a comment down below and मैं इसके साथ comparison जल्दी ही share करूंगी। So with this I come to an end for today's video. Do not forget to give it a big like. Also hit the subscribe button if you haven't already. Instagram पर भी मुझे follow कर लीजिएगा। I will be seeing you next time in another video. Bye guys.